पब्लिकली बोला हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि समाज को क्या बोलते हैं दारू बंद करना चाहिए। सरकार पे बैठे हैं, आपको बंद करने की दिशा में काम करना चाहिए। अब मंत्री की बात तो छोड़िए, तो मैं तो विधानसभा में हार चुका हूँ ना सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हमारे साथ जो शख्सियत मुलाकात करने पहुंचे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि आपसे ज़्यादा दबंग और बेबाक नेता भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त भी मौजूद नहीं है। गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले ननकीराम कंवर ने पीएससी घोटाला का मामला जो उठाया था, सरकार को इस एक मामले से बड़ा वोट बैंक मिला था यूथ का। इस पूरे मामले में पीएससी के बाद और भी विषय पे हम जाएंगे। पीएससी का मामला जब आपने उठाया तो ये एलिगेंस लगा कि आपने मामला तो उठा लिया, लेकिन इसको निर्णायक स्थिति पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या इस पे कोई सच्चाई है? नहीं, निर्णायक स्थिति में तो पहुँच गई ना। क्या बोलते हैं, जितने भी अधिकारी इसमें संलग्न थे या गलत किए थे, उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है। और मेरे ख्याल से उसमें जो परीक्षार्थी थे या जो सम्मिलित हुए थे, वो भी खुश हुए। वो कैसे खुश होंगे जिनके रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाते, मामला और विवादित होता नहीं है। तो अब तो इसके बाद जांच के बाद तो ठीक हो रहा है ना। मतलब जो स्टे लगा है, जो जिनको नियुक्ति हुआ था उसको स्टे तो लगा ना, कोर्ट ने लगाया ना स्टे। इसी दौरान जब आप 2022 के पीएससी घोटाले को लेकर सवाल उठा रहे थे, 2018 और 20 के भी पीएससी घोटाले के मामले पे जो है आवाज़ उठी थी, उन मामलों को छोड़ दिया गया जब भारतीय जनता पार्टी के करीबियों के जो है इस तरह से चीज़ों के फ़ायदे लेने की बात कही जा रही थी। देखिए, किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े, मैं ये नहीं समझ सकता कि क्यों छोड़े। लेकिन क्या बोलते हैं, हमने बात को तो उठाया था, गलती हुआ था, लोगों ने अपने आवेदन पत्र में लिखा था या किसी ने बतलाया था, उसकी इंक्वायरी तो हुआ ना। और इंक्वायरी के बाद में क्या रिजल्ट हुआ, ये अंतिम तक तो हम नहीं पहुंचा पाए। आपको क्या लगता है, जब आप इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, इसको शुरुआत किया, इसको क्या अंजाम तक पहुंचा पाएंगे आप? बहुत समय लगता है इस तरह के जो संघर्ष को जो होता है, खासकर लीगल। वो जांच में जितना समय लगता है तो लगेगा, क्योंकि देखिए एक तो बहुत सारे कागजात तो ऐसे भी क्या बोलते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी अंतर पड़ता है। तो कुछ चीज़ें जिसको हम सबूत कर सकते हैं नहीं कर पाते। अब कोर्ट में है, कोर्ट में तो क्या बोलते हैं जितना सबूत रहता है उसी आधार पे डिसीजन होता है ना। युवा बेरोजगार ये चाहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है, इसको फास्ट ट्रैक पे लाके क्यों ना जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा कर दिया जाए। सरकार तो काम कर रही है, मेरे ख्याल से आदेश भी हो चुका है, और जो एजेंसी को देना चाहिए वो भी एजेंसी दिया जा चुका है। अब वो एजेंसी ही काम करेगा उसमें। तो ऐसे कई मामले हैं जिसपे जो है सीबीआई ने जांच शुरू की, और कई मामले ऐसे हैं जिसके परिणाम आज तारीख तक अधूरे हैं। क्या लग रहा है कि पीएससी कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा कि जिसके परिणाम आ ही नहीं पाएंगे? पड़ोसी राज्य का जो पीएससी घोटाला है, इसमें तो क्या बोलते हैं सबको सोचना है कि गलत है, उसको गलत को ठीक करना है। अकेला एक आदमी या अकेला सरकार उसको करने में तो असमर्थ होगा ना, उसके साथ में सब मिलकर काम करेंगे। असली सही काम करने लोग सोच ले कि हमको सही काम करना है, तो निश्चित रूप से उसमें परिणाम अच्छा आएगा। सही काम की बात करें तो पिछले बार लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के समय तो इस बात को जोरदार तरीके से उठाया गया था कि लीकर करप्शन जो है वो किसी तरह से डायग्नोस होना चाहिए, उस पर दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसको जो है करप्शन बताया गया था। आपकी सरकार है, 90 दिन बीत चुके हैं। क्या लग रहा है लीकर मामले पे, जो शराब के मुद्दे पर कोई निर्णायक स्थिति पहुंचेगी आपकी सरकार की? देखिए, मैं तो कहता हूँ, जैसे मैं बताया ना आपको, मैं अपने आप पे ऊपर लेता हूँ। अगर स्वस्थ रहना है तो दारू पीना बंद करना ही पड़ेगा। दारू का चाहे उससे क्या बोलते हैं आपको आमदनी ज़्यादा होता है, लेकिन आदमी मरता तो जल्दी है। इतनी सी बात सरकार को क्यों नहीं समझ में आती? समझ में आना चाहिए ना। अब हर व्यक्ति काम करे उस दिशा में, ऐसा तो है नहीं जैसे मैं सोच रहा हूँ। आप ही की तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की। मैं तो पब्लिकली बोला हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, समाज की बैठक में बोला हूँ कि समाज को क्या बोलते हैं दारू बंद करना चाहिए। और इस हिसाब से आप सरकार में बैठे हैं, आपको बंद करने की दिशा में काम करना चाहिए।
मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल। फिर अब जवाब क्या आया? नहीं, अब वो करते क्या है, करने नहीं करेंगे तो इसके लिए तो क्या बोलते हैं, मैं फिर क्या दबाव डालूं बताइए, नहीं कर रहे आप हैं एक सीनियर लीडर हैं, जब आपने ये बात उनके तक पहुंचाई, विष्णु देसाई तक, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था या जो उनकी प्रतिक्रिया थी, उससे क्या भापा आपने? नहीं नहीं, देखिए मैं इस संबंध में अभी तक के ना तो उनसे सवाल किया, ना आप क्या कर रहे हैं उससे संबंध में किया, लेकिन मौका आएगा तो जरूर बोलूँगा। क्या होता, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि क्या होता अगर आप आबकारी विभाग के मंत्री होते? अब मंत्री की बात तो छोड़िए, तो मैं तो विधानसभा में हार चुका हूँ ना सर। तो आप क्या इस तरह की स्थिति को ठीक कर लेते अगर आप जीतते और कैबिनेट में होते? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हर व्यक्ति समझदार हो जाए, सोचना शुरू कर दे। अब बतला रहा हूँ ना, जिसको दारू पिएगा उसको टीबी होना ही है, शुगर होना ही है। हाँ, किसान आदमी को शुगर क्यों होगा, लेकिन शुगर होता है दारू पीने के बाद में, टीबी होता है। हाँ, टीबी से बच नहीं सकता वो दारू पीने वाला। दारू पीने से शायद किडनी खराब होता है, टीबी भी होता है। तो टीबी तो बतलाता रहा हूँ, टीबी होता है, मेरे को मालूम है टीबी हुआ है, खांसता है, खांसी में मतलब टीबी का ही लक्षण होता है ना। और वो किडनी वो भी तो खराब होता है, वो अलग है, वो तो मालूम नहीं होता, लेकिन दारू पीने के बाद में खांसी होगा मतलब उसको टीबी हुआ। हल्के फुल्के सवाल कर लेते हैं। महिलाओं को जो है सरकार ने पैसे दे दिए हैं, महतारी वंदन योजना के तहत, देर से सही लेकिन आए हैं पैसे, धीरे धीरे आ रहे देखिए हैं। किसी ने ये तो सोचा है, किसी को जानकारी थी कि महिलाओं के ऊपर क्या बीतता है। मैं बताऊं, जिसका पति अगर काम नहीं करता, वो महिला अपने मेहनत से ही परिवार चलाती है, और जो अगर दारू पीता है पति, उसके घर में भी महिलाओं को अपना खर्च चलाना पड़ता है काम करके, चाहे वो रोजी मजदूरी करे, चाहे कोई भी काम करे, ठीक है, क्योंकि पति काम नहीं करेगा तो महिला को तो परिवार चलाना ही पड़ता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सोची समझी जो योजना महिलाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है महीना, वो बिल्कुल सही है। ऐसा मार्केट में दिख रहा है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अब तक नहीं मिला या फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि ये 4 महीने पैसे देंगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे जो है बंद कर दिया जाएगा। तो आरोप सही तो होने तो दीजिए, उसके बाद अपन सोचेंगे कि कांग्रेस वाले ठीक बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पहले के 4 महीने पैसे दिए, लोकसभा चुनाव में वोट लिया और फिर भूल गए। भूल गए, एक बार ही होगा ना, दोबारा कैसे विश्वास करेगा आदमी। और आप ये बतला दीजिए, अभी तक के तो मोदी जी ने जो कहा है वो किया है साहब। हाँ, अब देखिए, अब छोटे किसानों को पैसा नहीं देंगे, जैसे 6000 रुपये दिए रहे थे, वो नहीं देंगे तो आप बोल सकते हैं, और सब सोच सकते हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट था। आप किसान भी हैं और किसानों को भी पैसे मिल रहे हैं, कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई है। पिछली सरकार ने ऐसी आदत लगाई थी किसानों को कि वो कर्ज लेके जो है खेती किसानी करते थे। इस बात से इत्तेफाक नहीं, रखते हैं? कर्ज माफ़ी करने के लिए तो क्या बोलते हैं, कांग्रेस को वोट दिए हैं। और आपको बता दूं, मैं जहाँ जहाँ कर्ज ज़्यादा लिए थे वो सब कांग्रेसी जीते हैं। हाँ, कई विधानसभा क्षेत्र बतला सकता हूँ। हाँ, तो वो तो सिर्फ कर्ज माफ़ी के लिए क्या बोलते हैं, वोट दिए उनको। अंतिम सवाल है आपका लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि गृह मंत्री की जिम्मेदारी आपने कभी संभाली है। इस वक्त शहर में या पूरे प्रदेश में जो है बुलडोजर का जजमेंट चल रहा है कि अगर कोई अपराधी है बुलडोजर चला दो। नहीं, देखिए क्या बोलते हैं, गलत निर्णय होता है, उसका परिणाम गलत होता है। कोर्ट कचहरी तो बने हैं साहब उसके लिए, जेल डालने के लिए। हाँ, कोर्ट कचहरी है इसके लिए, जेल डालें, सजा दें। बुलडोजर की जरूरत क्यों महसूस होती? नहीं देखिए, अगर क्या बोलते हैं अपराध हो रहा है तो अपराध को तत्काल निपटने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। देखिए आपको बता रहा हूँ, व्यक्तिगत कैरियर जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत आदेश, ये आदेश देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बता रहा हूँ, अब कल ही एक एसडीओ हमारे क्षेत्र में जो बेजा कब्जा किया उसको तोड़ो। अरे अभी आप मकान दे रहे हैं गरीबों को और तोड़ने, कलेक्टर ठीक कहा हमारे पूर्व का कि मकान नहीं टूटेगा। बेजा कब्जा किए हैं, या तो उसको सेटल करेंगे
है। अभी बनाओ ना, 5 साल तक के तो केंद्र सरकार पैसा दे रही थी, नहीं बनाए। अब किस आधार पर अधिकारी कहेगा कि बेजा कब्जा की हो? तुम तो पैसा नहीं दिए, सरकार दे रही थी, केंद्र सरकार दे रही थी, और नहीं दिए तो आप कैसे तोड़ोगे? तो हमारे यहाँ कलेक्टर से मैं बोला कि भाई बेजा कब्जा क्यों हटा रहे हैं? अरे उनको मकान बनाने दो, गलत है तो उसको आगे सेटल तो करते हैं ना, तो सेटल होना चाहिए। तो आप थे रणकीराम कंवर, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बेबाकी से अपने जो है प्रतिक्रिया दी है, साथ ही मौजूदा सरकार को भी कई मुद्दों पर जो है चिताया है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इन सीनियर लीडर के ताकीद किए हुए मुद्दों पर कितनी गंभीरता से विचार विमर्श करती है, और क्या इन्हीं के अनुसार, इस आदर्श के अनुसार जो है सरकार चला पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।